हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। बच्चों, आज हम देखने वाले हैं जो हमारा अध्याय 11वां था, कार्य तथा ऊर्जा। उसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि कार्य क्या होता है और हमने उनके कुछ फॉर्मूले भी पढ़े थे। तो आज हम उन फॉर्मूलों का यूज़ करके कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आपका एग्जाम्पल है, इसमें बताया गया है कि किसी वस्तु पर 5 न्यूटन बल लग रहा है। कितने न्यूटन का बल लग रहा है? 5 न्यूटन का। बल की दिशा में वस्तु 2 मीटर विस्थापित हो जाती है, 2 मीटर आगे चली जाती है। यदि विस्थापित होते समय लगातार वस्तु पर बल लगता रहे, लगातार उस पर बल लग रहा है, तो वो कहता है कि तो समीकरण 11.1 के अनुसार किया गया कार्य इतना होगा। अब हम देखते हैं कि इतना होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है? हमें पता है, ये हमें सिर्फ दिखाना है, हमें सिर्फ समझना है, करके दिखाना है कि इतना होगा सिर्फ। तो हमें बल दिया गया, वस्तु पर लग रहा बल जिसको एफ से लिखते हैं, वो दिया गया 5 न्यूटन का, जो आपको दिख रहा है। और यहां से ये वस्तु यहां तक क्या हो जाती है? आपकी विस्थापित हो जाती है। मान लिया विस्थापन को लिखा गया डी से। किससे? डी से। तो यहां पर विस्थापन कितना हुआ? विस्थापन विस्थापन को डी से लिखा गया, ये हुआ हमारा 2 मीटर का। और हमें पता है कि बल कार्य जो होता है, कार्य किसके बराबर होता है? वस्तु पर आरोपित बल और गुणा में बल की दिशा में विस्थापन। बल की दिशा में विस्थापन, यही होगा। अब ध्यान से देखिए, कार्य को लिखा गया W से, बल को लिखा जाएगा F से और विस्थापन को लिखा जाएगा D से। तो W बराबर F गुणा D, हमने यही देखा था। अगर आप ये बात करो कि सर हमने तो देखा था कोस थीटा भी उसमें एक आया था जिसका एंगल की बात की थी, तो मैंने आपको बताया था, फर्स्ट केस था कि जब जिस तरफ आपका बल लग रहा है अगर उसी तरफ वस्तु जा रही है तो एंगल 0 हो जाएगा, कोस 0 1 हो जाएगा। अदरवाइज आप वहाँ एंगल की बात करिए ही मत, डायरेक्ट आप उसको सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट दे रखा है, क्या दे रखा है? सिर्फ और सिर्फ बल और आपको विस्थापन दे रखा है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, कार्य कितना हुआ? जितना बल 5 न्यूटन गुणा में जितना डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन किया 2 मीटर का, ये हो गया 10 न्यूटन मीटर। या फिर हम इसको लिख सकते हैं 10 जूल, क्योंकि न्यूटन मीटर को हम जूल में लिख सकते हैं आगे। तो ये हमारा हुआ कार्य, इतना कार्य, और यही 10 जूल इसका था। यानी हाँ, इस 11.1 समीकरण के अनुसार कितना कार्य किया होगा? हमारा 10 जूल का कार्य किया होगा। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। दूसरा उदाहरण आपका कि एक कुली 15 किलोग्राम का बोझ धरती से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा बोझे पर किए गए कार्य को निकालिए। बोझे पर किया गया कार्य, देखिए लास्ट टाइम मैंने आपको यह भी बताया था कि कोई आप पर कार्य करता है तो आपके ऊपर किया गया कार्य नेगेटिव होगा। आप किसी ऊपर चीज के ऊपर कार्य करोगे तो आपके लिए पॉजिटिव होगा। हमने बोझे को उठाया, बोझे के ऊपर कार्य हुआ। ठीक है, बोझे के ऊपर कार्य हुआ, हमने वो कार्य किया, तो हमारे द्वारा किया गया कार्य हमने किया है उसके ऊपर, तो हमारे लिए तो पॉजिटिव, लेकिन उसके लिए क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो यहाँ हम प्लस माइनस की बात नहीं करेंगे, सिर्फ हमें बताना है कि वो कितना होगा। तो मान लीजिए यहाँ से जमीन से किसी बोझे को यहाँ से लेकर यहाँ तक उठाना था, और जिसके बीच की जो ये हाइट थी ये थी 1.5 मीटर की, और जिसका वजन कितना था हमारा? 15 किलोग्राम था। 15 किलोग्राम का हमारा ये भार था। अब इसको उठाने में देखिए, हमें नाव तो यहाँ पे विस्थापन दे दिया 1.5 मीटर हुआ है, ये विस्थापन ही है। और हमें क्या नहीं दिया? हमें बल नहीं दिया गया, तो बल निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम लिखेंगे हल। कैसे करते हैं? हल लिखिएगा, क्योंकि जितने क्वेश्चन आप सोल्व करते हो उनमें पहले हल लिखा जाता है, आंसर नहीं लिखा जाता। आंसर तो जो निकालते हैं वो आता है। ठीक है, बाकी तो हमने किया है। ध्यान देखिए, हल करेंगे कि हमारा क्या क्या दे रखा है। शाबाश, यहाँ पे हमें दे रखा है वस्तु का या बोझ का, बोझे का द्रव्यमान कितना है? बोझे का द्रव्यमान 15 किलोग्राम। देखिए याद रखना, एसआई सिस्टम मैंने आपको बताया था, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल जो एसआई मात्रक है उसके अकॉर्डिंग जो द्रव्यमान है उसको किलोग्राम में मापेंगे, जो दूरी है उसको हम मीटर में लेते हैं। ठीक है, विस्थापन है तो उसको हम मीटर में लेंगे, और बल को हम न्यूटन में मापते हैं।
तो देखिए बोझे द्वारा किया गया जो द्रव्यमान होगा बोझे का वो कितना होगा 15 किलोग्राम का। और अगर इसको ऊपर उठाया है, देखिए हम बल निकाल रहे हैं सबसे पहले, ऊपर उठाया है तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, एक गुरुत्वीय त्वरण होगा। आपको पता था जब कोई वस्तु, हमने लास्ट लेक्चर में बात भी की थी गुरुत्वाकर्षण के चैप्टर में, कि जब नीचे से ऊपर उठाई गई वस्तु है, ऊपर से नीचे छोड़ी गई वस्तु है, उसमें एक गुरुत्वीय त्वरण लगता है। तो यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण होगा, क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण, क्योंकि उसके अधीन ही आपने इस बोझ को उठाया है, उसके उसके कारण ही, मतलब कि जब वो गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है उसी के अंदर आपने, उस क्रिया के अंदर ही आपने इस बोझ को उठाया है। तो वो कितना ले लिया, देखिए कई जगह आपको 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये लिखा मिलेगा, या फिर लिखा मिल सकता है आपको 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इतना भी मिल सकता है, आपकी मर्जी है। क्योंकि यहाँ पर आपके दोनों ही ले सकते हैं हम, यहाँ पर ये सिर्फ आसान के लिए ले लेते हैं, आसानी के लिए लगभग 10 हो जाता है ये, तो हम यहाँ पर 10 लेते हैं। तो गुरुत्वीय त्वरण हमारा हुआ 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और बोझे का द्रव्यमान इतना। तो हम बल निकालेंगे, बल किसके बराबर होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। अब बल हमारा F हुआ, जो द्रव्यमान था वो था 15 किलोग्राम का, और त्वरण हमारा था 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये 10 की 5 से गुना कीजिए 50, और ये सारी हमारा क्या बन जाता है, न्यूटन। तो ये हमारा आ गया बल। अब बल आ चुका है, विस्थापन किया, इस देखिए बल लगाया उस कुली ने उसके ऊपर कितना, 50 न्यूटन का, और उसको 1.5 मीटर ऊपर उठा दिया, विस्थापन भी कर दिया उसमें। तो हम लिखेंगे कार्य, कार्य किसके, यहाँ पर लिख लीजिए विस्थापन। विस्थापन कितना हुआ, 1.5 मीटर का। कार्य हमारा हुआ बल, और बल की दिशा में, बल की दिशा में विस्थापन। अब कार्य को W से लिखा गया, बल, बल कितना लगा हमारा 50 न्यूटन का, अभी अभी हमने देखा, गुणा बल की दिशा में विस्थापन, बल लगाया ऊपर की तरफ उठाने के लिए, ऊपर की तरफ बल लगाया तो ऊपर की तरफ ही वो उठ चुकी है, और उसमें विस्थापन हुआ था हमारा 1.5 मीटर का। तो देखिए कितना हो जाएगा, शाबाश, ये हमारा हो जाएगा, सॉरी हमने यहाँ पे एक गड़बड़ कर दी, ये 150 आएगा, क्योंकि 15 की गुना करेंगे ना, 150 न्यूटन होगा। तो यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा 150 गुना 15, ये 1.5 का मैंने पॉइंट को नीचे उतार लिया, 0 से 0 कैंसिल हुई, और इनकी गुना कीजिए आया 225 न्यूटन मीटर, या आप इसको लिख सकते हो 225 जूल। समझ में आया। यहाँ पर आपका द्रव्यमान 15 था और आपका त्वरण था 10, तो गुणा किया तो 150 न्यूटन का आपको उसने कूली ने बल लगाया उसके ऊपर, और ऊपर की तरफ उठा दिया 1.5 मीटर ऊपर, बल गुणा में विस्थापन क्या हो गया, कार्य हो गया, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आता आपका क्वेश्चन, बुक से जो है आपका अनसोल्ड क्वेश्चन है कि किसी वस्तु पर 7 न्यूटन का बल लगता है। सबसे पहले हम लिखेंगे कि बल कितना लगा, F 7 न्यूटन का हमें दिख रहा है ये लगा, और बल की दिशा में विस्थापन हुआ 8 मीटर का, इस दिशा में ये D और ये F, विस्थापन हुआ 8 मीटर का, विस्थापन जिसको लिखा गया D से 8 मीटर का हुआ। मान लीजिए वस्तु के विस्थापन के समय लगातार वस्तु पर बल लगता रहा, लगातार वस्तु पर बल लगता रहा, तो इस स्थिति में कार्य कितना होगा। पहला ही हमने उदाहरण देखा जिसमें लगातार बल लग रहा था, तो उनकी गुणा, तो हमारा किया गया कार्य बराबर किसके होता है, बल, और बल की दिशा में, बल की दिशा में विस्थापन। अब कार्य को W से लिखा गया, तो बल हमारा हुआ 7 न्यूटन का, बल की दिशा में विस्थापन 8 मीटर का, और ये हो गया 56 न्यूटन मीटर, या हम बोलेंगे 56 जूल का कार्य हुआ, हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। हम कब कहते हैं कि कार्य किया गया है। देखिए कार्य कब कहाँ माना जाता है वो देखिए, हम इसका उत्तर लिखेंगे। जब बल की दिशा में ही विस्थापन हो जाए तो कार्य क्या माना जाएगा। तो हम लिखेंगे जब किसी वस्तु पर आरोपित बल की
दिशा में विस्थापन, जब किसी वस्तु पर आरोपित बल, जो उस पर लग रहा है वो बल है, आरोपित बल की दिशा में ही, उसी दिशा में, आरोपित बल की ही दिशा में अगर विस्थापन होता है तब कार्य किया गया माना जाता है। क्या माना जाता है? कि कार्य किया गया है वहां पर। जब कभी भी किसी वस्तु पर लग रहे बल और उसी की दिशा में अगर आपने विस्थापन कर दिया, तो उसको सरका दिया उस दिशा में, तब आप क्या कहोगे? कि हमने कार्य किया है, यानी कार्य किया गया है, ये हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। जब किसी वस्तु पर लगने वाला बल इसके विस्थापन की दिशा में हो तो किए गए कार्य का व्यंजक लिखिए। अब हमें सिर्फ क्या लिखना है? व्यंजक लिखना है कि किया गया कार्य किसके बराबर होगा। किया गया कार्य किसके बराबर होगा? कार्य, मान लिया यहां पर एक ब्लॉक थी, यहां पर हमने बल लगाया F, और ये यहां से यहां पहुंच गई D, उसने विस्थापन तय कर लिया। तो हम क्या लिखेंगे? किया गया कार्य बल, और फिर लिखेंगे बल की दिशा में विस्थापन। क्या होगा? बल की दिशा में विस्थापन। तो ये हमारा व्यंजक हो गया, उसका फॉर्मूला हो गया। आगे बढ़ते हैं। एक जूल कार्य को परिभाषित कीजिए। हमें परिभाषित करना है एक जूल कार्य को, यानी एक जूल कार्य किसको बोलेंगे? देखिए, W बराबर F गुणा D होता है। W एक कब बनेगा? जब 1 न्यूटन का बल लगे, 1 मीटर का विस्थापन हो, तो 1 जूल का कार्य हो जाएगा। तो हम कैसे लिखेंगे? जब किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल द्वारा 1 न्यूटन बल द्वारा बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापन होने पर 1 जूल कार्य माना जाता है, या होता है लिखते हैं। क्या बताया मैंने आपको? कि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल द्वारा बल की दिशा में ही 1 मीटर विस्थापन होने पर, कि एक वस्तु के ऊपर बल लगाया 1 न्यूटन के बल के द्वारा, उसी दिशा में 1 मीटर विस्थापन होने पर 1 जूल कार्य माना जाता है, या 1 जूल कार्य होता है। हो जाएगा, ये 1 जूल कार्य को परिभाषित कर दिया गया। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक के ऊपर, कार्य के ऊपर। बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय किसी हल पर 140 न्यूटन बल लगाती है। जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है। खेत की लंबाई को जोतने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। देखिए, हम लिखेंगे हल की बैलों द्वारा हल पर लगाया गया बल, कि कितना बल उन्होंने लगाया। कितना लगाया? 140 न्यूटन का। फिर हम बात करते हैं बैलों द्वारा तय किया गया विस्थापन। तो विस्थापन कितना तय किया उन्होंने? वो हुआ हमारा 15 मीटर का। अब हम देखते हैं कि बैलों द्वारा किया गया कार्य किसके बराबर होगा। कार्य हमारा किसके बराबर होता है? कार्य हमारा होता है बल, और गुणा में बल की दिशा में परिवर्तन, सॉरी, विस्थापन।
अब कार्य को लिखा जाएगा W से, बल को F से और विस्थापन को D से। तो W किसके बराबर बनेगा? F गुना D। F हमारा बल कितना लगा? 140 न्यूटन का। D विस्थापन हुआ 15 का। दोनों की गुणा कर दीजिए। 15 0 0, 15 चौक 60, पावर लग गई 6, 15 एकम 15 और 6 21, 2100 जूल इतना उन्होंने कार्य किया होगा। तो ये हमारे हो गए एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस थे जो हमारे कार्य के फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड थे, क्योंकि हम साथ के साथ जो भी फॉर्मूला हमारा आता जाएगा, जो टॉपिक होता जाएगा, उसके आधार पर जितने क्वेश्चन बनते हैं हम साथ के साथ करते जाएंगे। क्योंकि अगर हम टॉपिक के बाद और टॉपिक करने के बाद फिर लास्ट में क्वेश्चन करते हैं, तब तक आप फॉर्मूले भूल चुके होते हो। तो इसलिए साथ के साथ इन क्वेश्चन को हम कवर करते जाएंगे। तो आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही, बाकी हम करेंगे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।